हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 10 खुद को जाने। बच्चों, इस पाठ से संबंधित हमारे पास यहाँ एक कविता दी गई है। आइए इसे पढ़ें। आओ हम सब खुद को जाने, भला बुरा अपना पहचाने। देखो मेरा तन है एक, किंतु इसमें अंग अनेक। तो बच्चों, इस कविता में हमारे पास यहाँ हमारे शरीर की बात कही गई है कि हमारा शरीर जो है वो एक है, लेकिन उसमें जो पार्ट्स हैं, अंग है, वो बहुत सारे हैं। जैसे एक चेहरा और दो है कान, सुनते सब कुछ देकर ध्यान। दो आंखें इतनी अनमोल, भले बुरे को देती तोल। तो यहाँ हमने बात की चेहरे की, और हमारे चेहरे पर जो दो कान हैं उनकी, जो सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हमने जाने यहाँ दो आंखों के बारे में, जिनसे हम भले बुरे को देखते हैं। आइए आगे बढ़ें। मुंह से करते प्यारी बात, नाक सांस लेती दिन रात। दांत चबाते हैं भोजन, ताकत पाता जिससे तन। तो सबसे पहले हमने यहाँ बात की मुंह की, जिससे हम बातें करते हैं। मुंह से हम क्या करते हैं? बातें। इसी प्रकार नाक से हम सांस लेते हैं, तो नाक सांस लेती दिन रात। फिर दांत चबाते हैं भोजन। दांतों का कार्य क्या होता है? दांत होते हैं हमारे चबाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और वो खाना खाकर हमें ताकत मिलती है। रसना देती उनका साथ, खाकर रोटी दाल और भात। माथा ठोड़ी होंठ और गाल, सिर पर चमके काले बाल। तो यहाँ हमने कौन से शरीर के अंग जाने? माथा, ठोड़ी, होंठ और गाल, और साथ ही जो हमारे सिर पर बाल हैं उनके बारे में। आइए आगे पढ़ें। दो हाथों ने किया कमाल, दो पैरों की सुंदर चाल। जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, चमकेगी उनकी तकदीर। तो हमारे दो हाथ हैं, जिनसे हम अपने सारे कार्य करते हैं, काम करते हैं, और हमारे दो पैर हैं, जिनकी मदद से हम चलते फिरते हैं। और आखिरी पंक्ति यहाँ दी गई है, जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, चमकेगी उनकी तकदीर। यानी हमें अपने शरीर को सुंदर तथा स्वच्छ जरूर रखना चाहिए। तो ये थी कविता खुद को जाने। आइए आगे चलें। आगे यहाँ दिए गए हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है खुद। खुद का अर्थ है अपने आप। नेक्स्ट, तन। तन होता है शरीर। अगला शब्द है अंग। अंग होते हैं शरीर का भाग। नेक्स्ट, ताकत। ताकत यानी बल। अगला है रसना। रसना होती है जीभ। नेक्स्ट, स्वच्छ। स्वच्छ यानी साफ। और आखिरी शब्द है बहुत। बहुत यानी अधिक। तो बच्चों, ये थे इस पाठ से शब्दार्थ। आइए आगे चलें। आगे है इसके प्रश्नोत्तर पाठ से। कविता में अनमोल अंग किसे कहा गया है? बच्चों, यहाँ इस कविता के दूसरे पैरे में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है ये वर्ड अनमोल, और ये किसके लिए कहा गया है? दो आंखें इतनी अनमोल। तो ये अनमोल शब्द दिया गया है आंखों के लिए। तो यहाँ लिखें, कविता में अनमोल अंग आंखों को कहा गया है। ख भाग, भोजन चबा कर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं? बच्चों, भोजन चबा चबा कर खाने से एक तो हमें भोजन का स्वाद आता है, और दूसरा, चबा कर खाने के बाद जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो वो अच्छी तरह से पच जाता है। तो इससे हमें क्या क्या लाभ हुए? एक तो लाभ हुआ स्वाद का, और पाचन क्रिया में भी मदद करता है। अगला है ग,
हम सांस किस से लेते हैं? बच्चों, हम सांस लेते हैं अपने नाक से। तो ये थे इस पाठ से प्रश्न उत्तर। आगे है आपकी बात कै भाग। प्रातः उठकर आप क्या क्या करते हैं? तो बच्चों, आप जो भी कार्य सुबह उठकर करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज करते हैं, घूम कर आते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी आपका काम है जो करते हैं वो यहाँ लिखें। अगला है भाग। शरीर के अंगों की साफ सफाई के लिए आप क्या करते हैं? क्या इसके लिए अपने माता पिता की भी सहायता लेते हैं? तो बच्चों, आपको यहाँ बताना है कि शरीर की सफाई के लिए आप क्या क्या करते हैं। जैसे दांत साफ करना, ब्रश करते हैं हम, या नहाना अपने शरीर को साफ रखने के लिए। तो ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आप अपने माता पिता की सहायता लेते हैं तो यहाँ लिखें माता पिता की सहायता लेते हैं। अगला है गय भाग। आंखें खुली होने पर तो आप सभी चीज़ों को पहचान लेते हैं, परंतु आंखें बंद करने पर आप क्या क्या पहचान सकते हैं? तो बच्चों, जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो आप आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। आइए आगे देखें। आगे है पढ़ें, बोलें और लिखें। बच्चों, जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है, ये क्या क्या हैं, और उसके बाद आपको इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है और यहाँ खाली स्थान पर इन्हें लिखना है। जैसे पहला शब्द है आंखें, तो इसे बोलने की प्रैक्टिस करें और यहाँ लिखें आंखें। नेक्स्ट, अनमोल, अनमोल। तो सभी शब्दों को इसी प्रकार से बोल बोल कर यहाँ लिखने की प्रैक्टिस करें। आइए आगे देखें। नेक्स्ट इज मिलान करें। यहाँ हमारे पास दो सेक्शन दिए गए हैं। एक में हमारे पास बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ आप देख पाएंगे नाक, कान, आँख, पैर, जीभ, हाथ, दांत। और दूसरी साइड हमें उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। देखना, सुनना, चखना, काम करना, चलना, चबाना और सूंघना। तो इन बॉडी पार्ट से, इन अंगों से जो भी काम होता है उसको हमें इसके साथ मिलान करना है। जैसे पहला है नाक। नाक से हम क्या करते हैं? अपने नाक से हम सूंघते हैं, तो इसको सूंघना के साथ मिलान करें इस प्रकार से। अगला कान। कान से हम क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं, तो सुनना के साथ इसे मिलान करें। नेक्स्ट है आँख। आँख का कार्य होता है देखना, तो इसको मिलाएं। अगला है पैर। पैर से हम चलते हैं, तो चलना के साथ इसे मिलाएं। अगला है जीभ। जीभ से हम चखते हैं, तो चखने के साथ इसे मिलाएं। अगला है हाथ। हाथ का होगा काम करना। और आखिरी है यहाँ दांत। दांत का आएगा चबाना। तो सभी बच्चे इस प्रकार से इन्हें मिलाएं। अपनी पुस्तकों में इस कार्य को पूरा करें। आइए आगे देखें। आगे है रंग भरें। प्रत्येक गुब्बारे में लिखे वर्ण को पहचान कर बताया गया रंग भरें। तो बच्चों, यहाँ गुब्बारों पर आप देख सकते हैं वर्ण दिए गए हैं और इन वर्णों से संबंधित यहाँ इनके साथ रंग दिए गए हैं। जैसे क्ष के साथ यहाँ लाल रंग है, त्र के साथ है हरा, ज्ञ के साथ है पीला और श्र के साथ है नीला। तो इसी प्रकार से इनमें यहाँ आप कलर करें। लाल, हरा, पीला और नीला। तो सभी बच्चे इस प्रकार से इनमें कलर करें। तो बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ नंबर 10 खुद को जाने समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा।
इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।